तारीख है और गुरुवार है। आप सबका स्वागत मंगल आरती में और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से जो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं वो स्वयं तो शुद्ध भक्त होते हैं पर प्रयास करते हैं सभी शुद्ध भक्त बने, क्योंकि शुद्ध भक्त बनने से ही हमको परम शुद्ध भगवान मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम शुद्ध हैं, तो उनको पाना जीवन का उद्देश्य है। तो ये शुद्ध भक्तों की कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध भक्त सबको भक्ति में लगाते हैं। तो भक्त लोग जो हैं अपने ऊपर कई कष्ट उठाकर अपने जीवन को बड़ा एक रिस्क में डाल करके लोगों को भक्ति के बारे में बताते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने, अरे बोल, प्रभुपाद शिक्षा अमृत पूरी दुनिया में बड़ा कष्ट उठाकर प्रचार किया, दुनिया के लोगों को भक्ति का दान दिया। तो प्रभुपाद ने 25 तारीख को 1974 ये शब्द रोम जो इटली है वहां पर कहे थे। क्या कहा था प्रभुपाद ने? इन मोटर कारों, टीवी और अन्य व्यर्थ की वस्तुओं जैसे खेल कूद, शराब, स्त्री आदि के पीछे मत भागो। इनके पीछे मत भागो, अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छा स्वास्थ्य रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करो और भगवत धाम लौट जाओ। यही हमारा दर्शन है। अभी देखो कि अभी भौतिक जगत में क्या है, लोग भौतिक चीजों के पीछे जा रहे हैं। जैसे प्रभुपाद ने यहाँ बताया कि मोटर कार, टीवी और बाकी सब व्यर्थ की जो वस्तुएं हैं। देखो ऐसा है कि भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब समय का नाश है, वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें से कुछ मिलेगा हमको नहीं। और जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है। तो श्री कृष्ण को पाना जो है वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो मनुष्य शरीर के द्वारा हमको केवल भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए। अगर कोई 5 साल की अवस्था से भक्ति में लगता है तो जीवन के अंत तक उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, पक्का भक्त बन जाता है और अंत में वो भगवान का नाम लेकर भगवत धाम को चला जाता है। तो हमको भक्ति के अलावा अभी देखो बड़ी डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है। टीवी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है और बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो है वो ये मोबाइल है। मोबाइल जो है सारा दुनिया का गंध उन्होंने इसमें भरा पड़ा है। हमने अपनी भावना का उत्थान करना है। जब हम आंखों से गंदगी देखेंगे तो गंदी तस्वीरें हमारे अंदर उतरती जाएंगी, तो अंत में भगवान का सिमरन नहीं होगा।
देखो मोबाइल, इसका कुछ सदुपयोग करे तो ठीक है, लेकिन प्राय लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। कोई भी चीज है, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। तो हम जब कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाकर कार्य करेंगे तो क्या होगा, तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कृष्ण भावना से भावित होते जाएंगे। अगर कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र नहीं है तो क्या होगा कि और जो हमारे जीवन में बातें हैं वो बातें जो है हम पर प्रभाव डालेंगी, और जब आखिरी समय आएगा तो हम बाकी बेकार की बातों का सेवन करेंगे। लेकिन जीवन काल में हमारा ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि अंत समय में हमारी जीवा पर भगवान का नाम ही आए। जैसे भक्ति के अलावा जो लोग करते हैं बहुत कुछ, उसको प्रभुपाद ने कहा है कि उग्र कर्मा, बेकार का कर्म है वो। भौतिक प्रगति, सारी दुनिया लगी है भौतिक प्रगति में, भौतिक दृष्टि से बड़ा कुछ बना लिया, लेकिन ये जो भौतिक प्रगति है इसको भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि जड़ विद्या, ये सब जड़ है, नश्वर है सब कुछ। जड़ विद्या ये माया भाई बाबा, ये माया कर रही है ऐसे। देखो माया जो है वह भगवान की पुलिस है। माया ये देखना चाहती है कि जो पक्का भगवान का भक्त नहीं है, माया उसको भगवान के पास नहीं जाने देगी। क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए हमको शुद्ध होना पड़ेगा, हमें पक्का भक्त भगवान का बनना पड़ेगा। अगर हम शुद्ध नहीं बने, थोड़ी बहुत भक्ति की, तो माया आके पकड़ लेगी हमको, और फिर माया के चक्कर में हम पड़ जाएंगे। जैसे कि भजन में एक शब्द कहे हैं, मोह माया के चक्कर में फंस ऐसा हुआ दीवाना। हम मोह माया के चक्कर में फंस कर ऐसे पागल हो जाते हैं, दीवाना। और जब हम माया के चक्कर में बुद्धिहीन हो जाते हैं, हमारी अकल काम नहीं करती, तो अंते नारायण स्मृति नहीं हो सकती। अंत में भगवान का नाम नहीं जीवा पर आ सकता। अंते नारायण स्मृति, हमको इस बात को याद रखना है कि अंत में भगवान का नाम जीवा पर आए। पर प्रभुपाद ये बताते हैं कि जीवन काल में हमने जो काम किए हैं अंत में वही सामने आएंगे। ये नहीं कि जीवन काल में हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो अंत में भगवान का नाम ध्यान में आएगा, नहीं आएगा। अंत में वही उल्टी सीधी बातें हमारे ध्यान में आएंगी। तो हमें अपना आखिरी समय अच्छा बनाने के लिए 5 साल की अवस्था से ही भक्ति में लग जाना है। 5 साल की अवस्था। भागवत में प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हैं। उनके वो थे, राक्षस के पुत्र थे, लेकिन भक्त तो कोई भी बन सकता है। वो जब पढ़ते थे तो उनके अध्यापक थे, टीचर जो थे वो शंड और अमर्क, दोनों शुक्राचार्य के पुत्र थे। तो प्रहलाद महाराज को सब भौतिक बात, वो भगवान के बीच में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। वो पढ़ा करके कभी अपने स्कूल, अपने क्लासरूम से बाहर जाते तो प्रहलाद सबको कीर्तन करवाते थे। तो वर्णन आता है प्रहलाद जी के जो
सहपाठी थे वो भी सब राक्षसों के बच्चे थे। वो कहते हैं प्रहलाद ये तुम हमें भक्ति करने के लिए कह रहे हो, ये हम करेंगे जब बड़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। अभी तो ये हमारा पढ़ने का समय है, खेलने कूदने का समय है, अभी तुम क्यों हमको कह रहे हो ये भक्ति कीर्तन करने के लिए। प्रहलाद महाराज ने बड़े सुंदर शब्द कहे। उन्होंने क्या कहा, कौमार अचत्य प्रज्ञो, श्लोक निकालो। कौमार अचत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि दुर्गम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान की भक्ति 5 साल की अवस्था से करनी चाहिए। खुद भी उस समय 5 साल के थे। 5 साल की अवस्था में क्यों? प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है। मैं फिर से पढ़ता हूं, ये भागवत का 7वां स्कंद 6ठा अध्याय और पहला श्लोक है। कौमार आचार्ते प्रज्ञो धर्मान भागवत नहीं दुर्लभम मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। अर्थात प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। प्रहलाद महाराज करें बाकी सब काम छोड़ करके, दुनिया के बहुत सारे काम हैं, सारे कामों को छोड़कर, वो शब्द हैं इनके कि मनुष्य जो है, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, बाकी सब कामों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। भक्ति भगवान की सेवा, भक्ति कार्यों में लग जाए। भगवान की निष्काम सेवा को भक्ति कहा है। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। कैसी? निष्काम, बदले में कुछ नहीं। वही जो निष्काम भक्ति है हमें भगवान से मिला सकती है। और सकाम भक्ति होगी मेरे मन में, मैं भगवान के पास जाता हूं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हे भगवान मुझको ये दे देना, हे भगवान मुझको ये दे देना। सब नश्वर वस्तुएं हैं। बहुत नश्वर वस्तुओं जब हम भगवान से मांगेंगे तो भगवान दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो उससे ये होगा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। एक पिता अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल करने का, छोटा सा बच्चा है, उसको पहले बुक स्टोर में ले जाता है, पिता जाता है उसके लिए कुछ जो शुरू में बच्चों को पढ़ने के लिए कापी पेंसिल जो भी चाहिए खरीदने के लिए। वो बच्चा वहां जाकर बहुत कुछ दे सके, तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बाप कहते चुप कर, जो तुम्हें चाहिए मैं वो लेके दूंगा। बच्चा कहे पूरा स्टोर ही चाहिए, तो बाप थोड़ा लेके देगा? लेके देगा? मॉरिशस में देता होगा? नहीं लेके देगा। जो भी जरूरत उसकी है, इसी प्रकार जो हमारी जरूरत है भगवान बिना मांगे देंगे, पर हमको भक्ति के लिए प्रयास करना है, ये याद रखो।
भक्ति के लिए प्रयास करना है, भगवान का श्रवणम कीर्तनम, ये प्रहलाद महाराज ने सिखाया, नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण का बस, और किसी का नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज ने सिखाई। तो हमें, हमारा वातावरण ऐसा था भारत में, अंग्रेजों के आने से पहले पहले मुसलमानों ने राज किया भारत पर 800 साल, लेकिन लोग हमारे इतने पक्के थे, उन्होंने बड़े लोगों को मार मार कर मुसलमान बनाया। खास करके जो हल्की जातों के लोग थे वो बन गए। कई ब्राह्मणों को जब बनाने लगे तो मर गए, उनको मार दिया उन्होंने। लेकिन दक्षिण में कई ब्राह्मण भी मुसलमान बन गए, लेकिन वो भी इतनी खराबी नहीं कर सके। 8 साल वो राज किया मुसलमानों ने, मार मार कर मुसलमान बनाए। फिर अंग्रेज आ गए, यमन लोग, मलेच्छ पहले, यमन पहले, फिर मलेच्छ लोग आ गए, ये अंग्रेज लोग। इन्होंने लोगों को लालच दिया, हम तेरे को पैसे देंगे, हम तेरे को विदेश में भेज देंगे। लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, और बहुत सारे गरीब लोग जो हैं लालच में अपना धर्म छोड़ दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद कहते थे, इन मलेच्छों ने, अंग्रेजों ने हमारे धर्म में बड़ी क्षति पहुंचाई, बहुत सारे लोगों को। मुसलमान इतना नहीं कर सके, उन्होंने भी मार मार कर मुसलमान बनाया लोगों को, लेकिन ज्यादा हानि अंग्रेजों ने पहुंचाई। तो ये विदेशी लोगों ने हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। खुद तो उनको नरकों में जाना ही था, लेकिन वो औरों को भी तैयार किया उन्होंने नरकों में जाने के लिए। तो अभी प्रभुपाद कृपा से हम लोगों ने नरक में जाने से बचना है। वो बच सकते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, निष्काम सेवा। सेवा तो करनी पड़ेगी, या काम करो या निष्काम करो, पर हमें निष्काम सेवा करनी है। जिस महाप्रभु ने सिखाया ना कि ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तोई। हे सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। स्त्री में लोग आसक्त हो जाते हैं। कब तक? आखिर एक दिन आएगा, हो सकता है स्त्री हमें पहले छोड़ दे, या फिर उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। आसक्ति किसी से नहीं चाहिए, आसक्ति केवल भगवान से। इसलिए भगवान ही बड़ी कृपा करके सिखा रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, धन जन्म अनुयायी सुंदर स्त्री, कविताम बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, मैं बड़ा लेक्चर करता हूँ, वो भी नहीं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, अहंकार आ जाएगा। अहंकार आने से जीव की मति भ्रम हो जाती है, वो ठीक तरह सोच नहीं सकता। भगवान कहते हैं ना धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे बड़ा प्रवक्ता बनना है, तो मुझे क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तोई। मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति, कैसी भक्ति चाहिए? कैसी भक्ति? मैं भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं। वो ही होगी प्रेमा भक्ति, वो ही होगी शुद्ध भक्ति, वो ही होगी निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति क्या करेगी? हमको हमारी शुद्धि करेगी, हमें जो बुरी भावना है उनको धीरे धीरे निकालेगी।
और हम करते रहे, अगर निष्काम भक्ति प्रेमा भक्ति करते रहे तो एक दिन हम बिल्कुल शुद्ध जब हो जाएंगे। और फिर अंतिम समय तो आना है सबका, जल्दी आए या देर से आए वो तो आना है। जब अंतिम समय आएगा तो हमारा ध्यान शुद्ध भक्ति के कारण, प्रेमा भक्ति के कारण, निष्काम भक्ति के कारण भगवान के चरणों में लगा होगा। तो अंत में हम भगवान का सिमरन करेंगे और सिमरन करते हुए देह का त्याग करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या? भगवान के धाम को चले जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है, पुरुष का, स्त्री का, सबका यही उद्देश्य है। तो प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दी भागवत में, सप्तम स्कंद में, छोटी अवस्था से, 5 साल की अवस्था से भक्ति करना। बचपन में जो बच्चे को संस्कार पढ़ते हैं वो जीवन में बने रहते हैं। बच्चे शुरू से जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो जीवन भर वो उसका ऐसे संस्कार हो जाते हैं। जीवन भर बच्चा जो है भगवान का सिमरन करेगा। इसलिए हमारे भारत में बच्चे जो हैं शुरू से गुरुकुल में जाते थे। वही प्रहलाद महाराज ने कहा ना, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरुहितम। ब्रह्मचारी पहले 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी है। गुरुकुल में जब ब्रह्मचारी पढ़ता था तो गुरु के हित के लिए काम करता था, जो गुरु कहे वो करता था। ऐसा प्रभुपाद वर्णन करते हैं। मान लो गुरु ने कभी अपने शिष्य को, बच्चे को कहा नहीं कि भोजन करो, वो भोजन नहीं करता था, भूखा रहता था। ऐसे एक भक्त हुए उपमन्यु, बहुत बड़े भक्त थे, गुरु आश्रम में पढ़ रहे थे, बच्चे ही थे। तो उनकी सेवा लगाई थी गुरु महाराज ने, गायों को, गौओं को जंगल में चरने के लिए ले जाना। तो गुरु ट्रेनिंग देते थे अपने शिष्यों को, उसको खाने के लिए नहीं पूछना, वो भी खाते भी नहीं थे बेचारे वो। तो उन्होंने जंगल में गाय का थोड़ा दूध पी लेना। गुरु जी ने पूछा, आज तू क्या खाता है? कहते मैं गाय का दूध पी लेता हूँ। कहते गुरु अनुमति के बिना तुम ये नहीं कर सकता, दूध तो गाय का जो बछड़ा है उसके लिए है। दूध पीना छोड़ दिया। फिर गुरु जी फिर अभी क्या कहते, बछड़े दूध पीते हैं गाय का, उनके मुंह में जो फैन आ जाता है वो खाता हूं मैं। कहने वो नहीं, बछड़े देखते हैं कि तुम उनका फैन का तो ज्यादा फैन निकालते हैं, ये अच्छा नहीं, वो भी छोड़ दिया। लेकिन ये नहीं कि गुरु भक्ति नहीं जोड़ी, गुरु जी के चरणों में इतना प्रेम है, वो नहीं, गुरु नहीं खाने के लिए बोल रहे, तो फिर भी यही है सच्ची भक्ति। तो क्या हुआ, बच्चे थे, बड़ी भूख लगी, सब कुछ मना किया गुरु जी ने। तो आक होता है जंगल में, आक के पत्ते खा लिए उन्होंने। हुआ क्या, वो जहर होता है, खाने से उनकी आंखें मतलब रोशनी चली, अंधे हो गए। जब वो वापस आ रहे थे, एक सूखा हुआ कुआं था, उसके बीच में गिर गए। इतना होने पर भी गुरु जी का पूरा सिमरन है, गुरु जी के चरण में पूरी श्रद्धा है। गायें आ गई खुद ही घर। तो गुरु जी ने पूछा, भाई उपमन्यु कहाँ है? कहीं वो भाग तो नहीं गया? मैंने इतने दिन से उसको खाने के लिए कुछ पूछा ही नहीं। कि गुरु जी गायों के साथ गया था, फिर वापस नहीं आया।
गुरु आए ढूंढने के लिए जंगल में, तो पूछे, आवाज लगाए, कहाँ हो उपमन्य, उपमन्य कहाँ हो? तो कुएं से आवाज आई, मैं गुरुजी यहाँ हूँ। बेटा कुएं में कैसे? कहते मैंने अक खा लिया, मैं अंधा हो गया, कुएं में गिर गया। तो गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम अश्विनी कुमारों का आवाहन करो। अश्विनी कुमार जो है स्वर्ग लोक के वासियों के वो क्या कहते हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनका आह्वान करो। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया, एकदम वो प्रकट हो गए। तो उन्होंने उसको कहा, एक पुआ बनाना तक आटा और उसमें मीठा डाला होता है, उसको तल करके बनाया जाता है। अश्विनी कुमारों ने उसको उपमन्यु को ये दिया, ये तुम खा लो। कहते मैं अपने गुरु को अर्पण किए बिना नहीं खाऊंगा। देखो गुरु इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं, फिर भी गुरु के चरणों में कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। तो अश्विनी कुमार कहते हैं, तेरे गुरु को भी हमने दिया था, उन्होंने तो खा लिया। कहते मेरा काम नहीं है बड़ों के दोष देखना, गुरु ने खा लिया मैं नहीं खाऊंगा। बड़े प्रसन्न हुए अश्विनी कुमार कि तेरी इतनी भक्ति है, तुम्हारे गुरु के दांत जो हैं पता नहीं किससे लोहे के हैं, तेरे दांत सोने के होंगे, तुम्हें सारी विद्याओं का ज्ञान हो जाएगा। उनकी आंखों की रोशनी वापस भी आ गई, वो बहुत बड़े विद्वान हो गए। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन हमारे मन मलिन होने के कारण एक बार हम अपने गुरु जी के पास बैठ के, प्रभुपाद जी के पास बैठ के ऐसे भाव व्यक्त किया अपना। तो क्योंकि प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, उच्च कोटि के संत, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। अगर गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है तो ये अच्छी बात है, धीरे धीरे भगवान के चरणों में भी होगा। गुरु के चरणों से नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो उपमन्यु जी महाराज इतने बड़े महान भक्त हुए गुरु कृपा से। देखो मन में ये नहीं है कि गुरु जी खाने के लिए कुछ नहीं कह रहे तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ ना, लगे रहे सेवा में। तो बड़ी परीक्षाएं होती हैं। हम लोगों को भक्ति में बड़ा पक्का भक्त बनना है ताकि हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, हमारे मन के अंदर जो गंदगी है, बुराई है, सब चली जाए। पहली बात ये याद रखो, वो गुरु कृपा से जाएगी, प्रभुपाद कृपा से जाएगी। प्रभुपाद जो हैं उच्च कोटि के वैष्णव भक्त हैं भगवान के। हम सुबह गाते हैं ना कि साक्षात हरि, जो ऐसे संत हैं वो भगवान का ही स्वरूप है। साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कहते हैं, उक्तस्तथा भाव यत एव साध्वी किंतु प्रभुर या प्रिय अवतस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ऐसे जो सदगुरु हैं उनके चरणों में जब श्रद्धा होती है तो हम धीरे धीरे शुद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कह रहे हैं, हमने भक्ति 5 साल की अवस्था से शुरू करनी है। छोटी उन्होंने क्या कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, जब जीवन 5 साल की अवस्था से शुरू हो जाता है, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, बाकी कामों को छोड़ देना है, छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का
उपयोग करे। भक्ति की जैसे मंगलारती जाना, जप करना, भगवान की सेवा करना, शुरू से आदमी इस बात को अपने जीवन में लगाए, अपने जीवन को इसमें लगाए, क्योंकि बाकी सब बातें बेकार हैं। मेरे पीछे बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है, और बाकी सब बेकार है। लेकिन बेकार कामों में जीवन बीत जाता है सारा, असली काम हम करते नहीं। तो वही प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं, जीवन का उपयोग जो है भक्ति कार्यों के अभ्यास है, भक्ति में अभ्यास, इस मानव शरीर का उपयोग करें। अभी देखो केवल हमें कैसी आत्माएं पड़ जाती हैं, कई प्रकार की आत्माएं आती हैं हमारे पास। एक आत्मा कहती है कि महाराज आत्मा, हम पुरुष भी जो है ना वो स्त्री है, आत्मा स्त्री लिंग है, पुल्लिंग नहीं है। एक आत्मा कहती है कि महाराज कल मंगल आरती में आऊंगी। मैंने कहा नहीं, मंगल आरती तो जरूर आना है। अभी एक बार कभी तो कह दो आप कि नहीं जाना, मैं आराम करूंगी। हमें जो है ना बेकार का काम, सोने का काम जो है समय का नाश है। सोना शरीर को चाहिए थोड़ा, पर जब ओवर स्लीपिंग होगी, ज्यादा सोएंगे, उस समय का नाश हो गया। समय का नाश नहीं करना, ये समय बड़ा अनमोल है। इस समय का उपयोग हमें केवल कृष्ण भक्ति के लिए करना है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, बड़ा कठिन है यह मनुष्य। ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। देखो 84 लाख किस्म के शरीर हैं, सारे शरीरों का नाश है। जो जन्मा उसकी मृत्यु है। प्रहलाद महाराज कहते हैं बाकी शरीरों की तरह ये भी नाशवान है, लेकिन ये शरीर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्या है, आगे वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। बाकी शरीरों में भक्ति नहीं, कुत्ता बिल्ली भक्ति नहीं कर सकते। वो खाते हैं, सोते हैं, इंद्रियों का तर्पण करते हैं, उनके बच्चे हैं, अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति प्रहलाद जी का केवल इस शरीर में हो सकती है, संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्ति निष्ठापूर्वक करनी है। प्रहलाद जी के ये शब्द हैं। बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। निष्ठापूर्वक हम अगर भक्ति करते हैं ना तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पूर्ण सिद्धि क्या है कि हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है। अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। तो संत जो हैं वो उनका यही काम है, भक्ति करना और भक्ति कराना। और जीवन का उद्देश्य भी यही है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं ना यहाँ पर, अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छा स्वस्थ रखो, स्वस्थ कुछ रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, श्री कृष्ण का साक्षात करो, कीर्तन करके भगवान के दर्शन करो।
शुद्ध हो जाएंगे कीर्तन करते करते, भगवान दर्शन देते हैं। पक्की श्रद्धा होनी चाहिए। एक वर्णन आता है, वृंदावन में एक व्यक्ति आया भगवान के दर्शन करने के लिए। वहां रह रहा था तो उसने एक बार पानी फेंका। वो पानी जो है एक प्रेत को मिल गया पीने के लिए। प्रेत उसके सामने प्रकट हो गया, कहता है कि मैं बड़े समय से प्यासा था, तूने पानी फेंका, मुझे मिल गया पीने के लिए, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वो व्यक्ति कहता है मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। कहते मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। कहते कैसे? गौधूली, गौधूली जो है सायंकाल के समय में जब गायें वन में चर के वापस आती हैं उसे गौधूली कहते हैं। तो सायंकाल को जो आते हैं ग्वाल वाल गायों को लेके आते हैं, सबसे पीछे जो एक ग्वाल वाल होता है ऐसा ऐसा है, वो कृष्ण है। उनको तुम पकड़ लो तो तेरे को उनकी कृपा मिल जाएगी। भगवान ग्वाल वाल के रूप में आ रहे हैं। देखा जैसे उसने प्रेत ने बताया था, उन्हें भगवान को चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु मुझे दर्शन दो। कहते छोड़, मुझे जाने दे, घर में मुझे मेरी माँ मारेगी। प्रभु दर्शन दो। रात के 12 बज गए, उसने चरण नहीं छोड़े भगवान के। पकड़ा, आखिर 12 बजे भगवान ने उसको दर्शन दिए। कृष्ण भगवान ही थे वो। भगवान देखते हैं कि आदमी कितना पक्का भक्त है। हम कच्चे भक्त हैं, लेकिन प्रयास करना है पक्का भक्त बनने का। पक्का भक्त बन गए तो भगवान तो मिलना ही चाहते हैं हमको। ऐसी बात, आप लोग कैसे भगवान मिलना चाहते हैं हमको? अगर भगवान मिलना नहीं चाहते तो क्यों प्रकट होते 5000 साल पहले? क्यों प्रकट होते 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में? हमें ले जाने के लिए आते हैं भगवान। पर वो देखते हैं ये पक्का भक्त है। कोई भी पक्का भक्त होगा। अब जैसे शबरी थी, बड़ी पक्की भक्त बनी, तो राम जी उसी के पास गए वन में, किसी ऋषि मुनि के पास नहीं गए। और झूठे बेर भगवान ने खाए। भोली भिगनी भाव के भूखे, बोलो रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। भगवान वहां कहते मैं भूख लगी है तो बेर खिला रही है भगवान को, और भगवान खा रहे हैं। भक्ति ऐसी चीज है, भगवान का सिमरन भजन ऐसा है, ये जीव को शुद्ध कर देता। कोई कितना भी पतित क्यों नहीं होगा ना, वो भी भक्ति मां की कृपा से पावन हो जाता है। जैसे बहुत सारे मुसलमानों की कथाएं, वो भी भक्त हुए भगवान के, पावन हो गए भगवान का सिमरन करते करते। तो हम सबको भक्ति पर बल देना है, भगवान की सेवा में लगे रहना है। जो भी हमको काम करें बस कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र हो, कृष्ण के लिए करें। जैसे एक श्लोक बताते हैं ना हम के, भगवान कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्वम मदर्पणम्। एक कुंती पुत्र तो जो कुछ करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। देखो प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि अच्छी तरह खाओ, अच्छी पियो, अच्छा स्वस्थ रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, नाम जपो, बस कीर्तन करो, नाम लो, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करो, भगवान के दर्शन करो और भगवत धाम लौट जाओ। यही हमारा दर्शन है। हमारी फिलॉसफी क्या है? अच्छा स्वस्थ रख के भगवान का नाम लेकर
भगवान का नाम लेते लेते जब शुद्ध हो जाएंगे, भगवान दर्शन देंगे। दर्शन करने के बाद हम फिर आवागमन से छूट जाएंगे, अपने घर को, भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो इसके लिए प्रयास करो, लगन से, श्रद्धा से प्रयास करो। पुरुष भी, स्त्रियां भी, भगवान सभी के हैं। भगवान तो पशु पक्षियों के भी हैं। पशु पक्षियों को बचाने के लिए भगवान प्रकट हुए बुद्ध भगवान के रूप में। बुद्ध भगवान ने क्या कहा? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव को नहीं मारना। लोग कहने लगे ये तो वेदों में है, वेदों में पशुओं की बलि है, पर कलयुग के लिए नहीं है, कलयुग में अनुमति नहीं है पशु बलि की। तो भगवान को कहना पड़ा तुम वेदों को मत मानो। वेद न मानिया बौद्ध हाइल और नास्तिक। बौद्ध जो है वेदों को नहीं मानने के कारण वो नास्तिक मानेंगे। तो भगवान को ये प्रचार करना पड़ा, पशु पक्षियों को मार। लोग पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगे, बहुत गलत बात है। तो भगवान लेने के लिए आते हैं, हम लोगों का जो आवागमन छुड़ाने के लिए प्रकट होते हैं, आते हैं। समय समय पर प्रभुपाद जी जैसे संतों को भी भेज देते हैं। तो हम सबको प्रयास करना है कि इस जन्म में मैंने धाम में जाना है। अगर मेरा मन कहे बड़ा कठिन है भक्ति करना, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती आना, अरे भाई जब नरक में तो इतना कठिन है, वो हम सोच भी नहीं सकते कि कितना कष्ट है वो सहन नहीं कर पाएंगे हम, पर वहां पर दंड भोगना ही पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को यही कह रहे हैं, कौमार अचत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तब तद तद अभी ध्रुवमतनम। ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है, और वो छोटी अवस्था से भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। 5 साल की अवस्था से, कौमार 5 साल का बच्चे को कौमार अवस्था है वो। तो हम सभी करें ये कार्य, और दूसरों को भी बताएं जो हमारे संपर्क में हैं, उनको भी कहें करने के लिए। इससे हमारा जीवन सफल होगा, और जिन्हें हम बताएंगे वो अकल करेगा तो उसका भी जीवन सफल होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो प्रहलाद महाराज की, बोलो प्रहलाद महाराज की, स्वामी नृसिंहदेव भगवान की, बोलो वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु शिष्य को बताता है कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं भगवान की सेवा किस संबंध से करूं। आप दास भाव से सेवा करो भगवान की, भगवान का दास बनकर। वो जो संबंध है, सेवा करते करते जब आप शुद्ध हो जाओगे, सारे भौतिक कलमश समाप्त हो जाएंगे, तो वो संबंध जागृत हो जाएगा कि आपका भगवान का साथ ये संबंध है। पहले 10 भाव में भगवान की सेवा करो, निष्काम भाव रखो, हर ओर से मन को हटा करके भगवान के चरणों में लगाओ। जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओगे सेवा करते करते, तो जो भी आपका संबंध होगा भगवान से वो आपको दिखाई देगा, जागृत हो जाएगा। सुभाष जी चिनैनी से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरे यहाँ पर लड़का हुआ है, कृपया उसका नामकरण कर दें। ए अक्षर से।
सुभाष, तेरे लड़के का नाम होगा आत्माराम। अभी सब लोगों ने तेरे लड़के के जन्म पर खुशी मनाई है। यहाँ तेरी तरफ से कोई लड्डू छड्डू भी बांटे जाने चाहिए। आत्मा क्या नाम? सुभाष। अभी सब लोग जब खुशी हो गए तेरे बच्चे का नाम सुनकर, तो कुछ लड्डुओं का प्रबंध करो, सबको लड्डू खिलाओ। हरे कृष्ण। तेज भान सिंह दिल्ली से हैं? तेज भान सिंह दिल्ली से। हाँ। इनका भी पुत्र का नाम रखना है। हैं? इनके भी पुत्र का नाम रखना अच्छा, वो भी है। भू अक्षर। तुम्हारे पुत्र का नाम होगा, क्या नाम इनका? तेजभान सिंह। तुम्हारे पुत्र का नाम होगा भुवन मोहन। भुवन मोहन, तुम्हें भी कुछ लड्डू शड्डू खिलाने पड़ेंगे। सब तालियां बजा रहे हैं तेरे बच्चे का नाम सुनकर, तो कुछ करना पड़ेगा तुमको, है? डबल लड्डू। रविंदर सरोहा सोनीपत से। रविंदर सरोहा जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हो कि भक्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन भक्त स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे। बहुत सारे भक्त तो जप भी ठीक से बैठकर नहीं करते, सर्वाइकल हो गया है और रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं है। कृपया करके आप सब भक्तों पर कृपा करके उनको इस बारे में निर्देश दें। क्या निर्देश देना उनको? रविंद्र कौन से? वही है पहलवान। रविंद्र, मैंने सुना आजकल तुम पता वो खेत में वो बीज बो रहा है उधर जाकर। तेरी सर्वाइकल तो ठीक है ना? सब लोग ठीक तरह से भाई सेहत का ध्यान रखो, ये रविंद्र जी कह रहे हैं, और अच्छी तरह से जप करो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे करो। रविंद्र, कब तू बीज बो कर कब वापस आ रहा है? बस, यहाँ किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। बच्चे जो है ना, जब मैं मन नहीं लगता, किसका? लड़का जो है, बच्चे है ना, हाँ। तो जब कहती हूँ जब करने को, कहता है मन नहीं लगता है जब करने में। तो ऐसे कहेंगे, आपका क्या? उनको बोलो मन नहीं लगता, उसके लिए प्रभुपाद ने एक उत्तर दिया है। जब किसी को जांडस की बीमारी हो जाती है, जांडस समझते हो? जांडस को क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? हैं? दादोसी, लाजुनित, लाजुनित। जब लाजुनित की बीमारी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में जांडस कहते हैं, हिंदी में पीलिया रोग कहते हैं, इस बीमारी का इलाज है शक्कर खाना, मीठा खाना, जूस पीना, मीठा जितना खा सके आदमी खाए। पर उसको मीठा मीठा नहीं लगता, उसको मीठा कड़वा लगता है। पर मीठा कड़वा थोड़ा है, उसको वो बीमार है, लेकिन उसको अकल से काम लेकर के वो खाते रहना है। खाते खाते जैसे उसकी बीमारी ठीक होगी, वो मीठा उसको धीरे धीरे मीठा लगना शुरू हो जाएगा। बच्चों को कहना तुम लोग बीमार हो इस समय, इसलिए तुम्हारा मन नहीं लग रहा, लेकिन ये जो बीमारी है तुम्हें, जैसे ये उदाहरण समझाया नहीं, ऐसे तुम्हें अकल से काम लेना है कि मैं जो मेरा मन नहीं लग रहा, ये मेरे मन की मलिनता है, मैं बीमार हूँ, तो मेरी बीमारी नाम जपने से ही जाएगी। ये जपते जपते जब तुम ठीक होगे, फिर तेरा मन लग जाएगा।
हैं? हाँ, ये बेटा बेकार है, बहुत बेकार है। ये मोबाइल ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैंने सबको नरक में ले जाना है लेकिन हमने प्रभुपाद कृपा से बचना है इस मोबाइल से। बहुत गंदा है, बहुत बेकार है। हरि बोल। हाँ? हरे कृष्ण। भगवान ही परमात्मा है। परमात्मा के रूप में भगवान हर एक के हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि माया। भगवान सब के अंदर बैठते हैं परमात्मा के रूप में, वही भगवान है। अभी देखो जैसे भगवान को कहीं भी कोई याद करे, अभी जैसे द्रौपदी माता ने याद किया भगवान को, उसमें भगवान तो वहाँ नहीं थे लेकिन उसके हृदय में बैठे हुए थे भगवान। तो भगवान वहाँ पर तुरंत पहुँच के द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में रहते हैं। और प्रश्न आ गया? रविंदर कह रहे हैं, हाँ महाराज जी मैंने बीसीपी का झंडा उठा लिया है, कृपया आशीर्वाद दें। हाँ, पूरा आशीर्वाद तेरे को, ये प्रभुपाद की इच्छा है। रविंद्र, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है। ये जो तूने झंडा उठाया इसको नीचे नहीं रखना, बस उठा के ही रखना। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। लाओ भाई प्रसाद लाओ भी अंदर से बांटने के लिए।